हाँ बाबा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम मौजूद हैं जैकबाबाद यानी बलूचिस्तान और सिंध की जो सरहदी एरिया उसमें। तो यहाँ हम जैकबाबाद में एक सेंटर बनाया। इधर ये निज़ाम थोड़ा सा मुश्किल है, वडेरों वाला निज़ाम है, आगे वो सामान जाने नहीं देते। हम गांव में जाके फरिश्ते बनाए हैं, फरिश्ते बना के बाई नंबर उनका सामान जो है वो उनको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। ये जैसे मीर अहमद लिखा हुआ है 3 नंबर पे हमारी लिस्ट में मौजूद है। इसकी चारपाई को भी जैसे लग गया, अगर वो 2 नंबर पे सिलेंडर भी लग गया, खैमा इसमें मौजूद है। उसके अलावा इनके ये बिस्तर के अंदर जो है ये राशन का बैग है जिसके ऊपर मुस्पेल वगैरह भी पड़ा हुआ है। इस बिस्तर के अंदर जो है वो जूते और वो एक पूरा बिस्तर सेट कपड़े और इनमें बर्तन भी मौजूद हैं। इसमें चावल, आटा, चीनी, दालें, सर्फ, साबन, ये जो नीचे तोड़ा नज़र आ रहा है इसमें सारा कुछ मौजूद है। इस तरह उनका खैमा है, खैमे का पूरा सेट भी साथ मौजूद है। ये तकरीबन 200 से ज़्यादा ख़ानदानों का जो अभी ये अंदर भाईजान बनाते जा रहे हैं और ये मुकम्मल कर रहे हैं सामान में। इधर से ही फिर वो जिस तरह इनके पास मुफ्ती साहब के पास लिस्टें हैं, ये लिस्ट के तहत हम उनको इधर बुला कर तकसीम करते जाएंगे। तो इधर के लोगों की ज़ुबान जो है वो हमारे समझ आने वाले में नहीं है। उनके साथ एक मुकामी है जो बात करवा रहा है, इनकी ब्रोई ज़बान है। तो ये मामला ये अभी जो सामान पड़ा हुआ है इसकी जो ना बनाएंगे, ये सारी बनाते जाएंगे इंशाल्लाह। आप हजरात के तावन का बहुत शुक्रिया, जिन हजरात ने तावन किया है। ये जिन हजरात ने चावल दिए थे तकरीबन ये हमारे जो राशन के बैग बने हैं उनसे इजाफी हम ले आए हैं। तो जो जिन ख़ानदानों तक ना पहुंच पाया उनको फिर ये चावल देंगे, क्योंकि राशन के बैग तकरीबन 210 थे और ये चावल के बैग 250 आए थे। तो बाकी हम इधर से इंशाल्लाह राशन ख़रीदेंगे और ये 40 बैग उसमें शामिल करके आगे दे देंगे।